हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 48। बात करें अगर अपन पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने ग्रेविटेशन का बेसिक पढ़ा था। इसके बाद में ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन ने डिस्कस किया और उसके बाद में अपन ने इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा उसकी इंटेंसिटी पढ़ी और कई सारे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उनके कारण जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव किया, उनके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स भी अपन ने पढ़े थे। तो चलो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं क्वेश्चन के साथ में। कोई भी आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है और उसके सेंटर पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है ये कि फाइंड EG8 ओ पर आपको EG फाइंड आउट करना है अभी। ये बात अभी, और ये आपके पास जो वायर है, इस वायर का जो मास है M है, रेडियस आपके पास R है, ये आपके पास में पॉइंट इस प्रकार से O है। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां से इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री वाली लाइन या 0 एंगल हो गया, ये 0 रेडियन, और यहां पर इधर की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा पाई रेडियन हो जाएगा। यूं घूमते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 0 से लेके पाई तक है। अपन एक एलिमेंट बना देते हैं थीटा एंगल पे, और जिसकी एंगुलर विड्थ आपके पास हो जाएगी इस प्रकार से डी थीटा। यहां पर अपने पास में एक एलिमेंट बन जाएगा, इस एलिमेंट की जो लेंथ है dl हो जाएगी। आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, तो r इंटू डी थीटा बन जाएगा। और यदि इसका मास की बात करते हैं तो dm बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाएगा आपके पास m डी थीटा अपॉन पाई। ये इसका मास बन गया। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पर इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, और इसको अपन बोल सकते हैं इस प्रकार से DEG या DE बोल देंगे अपन। तो यहां पर अपन लिख देंगे DE बराबर कितना होता है अभी, एलिमेंट की वजह से कितना हो जाएगा, GM/r², तो GDM/r² बन जाएगा। तो G इंटू क्या हो जाएगा आपके पास DM/r²। तो इसको अपन बोलेंगे G/r², और DM को अपन क्या लिख सकते हैं, DM को क्या देगा आपके पास M डी थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास पाई। तो ये आपके पास आ जाएगा GM अपॉन पाई r² इंटू क्या देगा आपके पास डी थीटा। तो ये तो आपके पास DE बन गया। अब बात सुना भी इस DE का, कि इधर की तरफ ये जो कंपोनेंट है ये तो देगा आपके पास DE cos थीटा, और इसका इधर की तरफ ये जो कंपोनेंट है ये देगा आपके पास DE sin थीटा, ये DE sin थीटा देगा भी। अब बात सुनना भी, ये जो DE cos थीटा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा भी, कैंसिल आउट हो जाएगा सबका। कैसे, एक तो आपके पास ये एलिमेंट है, इसके सिमेट्रिक एक यहां पर भी एलिमेंट होगा, तो इस एलिमेंट का इधर की तरफ जो DE cos थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा भी, इसको कैंसिल आउट कर देगा। और जो DE sin थीटा है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एडअप हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो आपको क्या करना है, DE sin थीटा का 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको E8O कैलकुलेट करना, E8O, तो इसके लिए ध्यान से देखना। देखो आपको जो DE sin थीटा है इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के पाई तक। तो DE अपन निकाल ही चुके हैं, तो GM अपॉन क्या देगा आपके पास में पाई r², और इसके बाद में sin थीटा
इंटू क्या देगा आपके पास है डी थीटा, और 0 से लेकर के पाई तक अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब साइन थीटा का क्या होता है बताओ, माइनस का कोस थीटा होता है ना, तो माइनस कोस थीटा को अपन लिख देंगे इस प्रकार से कोस थीटा, और माइनस का साइन एलिमिनेट कर देंगे तो लिमिट्स अपन लगा देंगे 0 से पाई की जगह पाई से 0 कर देंगे अपन, तो ये बन जाएगा आपके पास में बराबर जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर कोस 0 1 हो देगा, माइनस कोस पाई कितना हो देगा -1, माइनस माइनस क्या देगा आपके पास में प्लस हो देगा अभी, तो इसको अपन बोलेंगे 2gm अपॉन क्या देगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर देगा, क्या देगा पाई आर स्क्वायर देगा। अभी समझ में आ गई ना बात है ये चीज। अब सुनो भाई ध्यान से देखना, देखो अगर इसके लिए अपन कोई भी एक बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं, एक फंडामेंटल या एक जनरल फॉर्मूला अगर अपन बनाते हैं, तो जैसे मान के इसलिए आपके पास में कोई भी सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क, जैसे ये तो आपके पास में पूरा सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां से लेकर के यहां तक अपन इसको डिलीट कर देते हैं, अपन ने इतना सा ही आर्क छोड़ा है अभी, ये वाला एंगल आपके पास एल्फा हो जाएगा, ये आपके पास मास एम हो जाएगा, इसकी रेडियस आपके पास आर हो जाएगी, ये आपके पास पॉइंट ओ हो जाएगा, ये आपके पास ईजी हो जाएगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ईजी बराबर, ईजी बराबर इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास है जी एम, या इसको अपन लिख देंगे इस प्रकार से 2g लेमडा बाई आर साइन एल्फा बाई 2 देगा। लेमडा बराबर क्या होता है आपके पास में मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसको अपन बोलेंगे मास अपॉन क्या देगा आपके पास है लेंथ, तो मास तो कितना देगा आपके पास m, और लेंथ कितनी देगी एंगल इंटू रेडियस एल्फा इंटू आर हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा ईजी बराबर 2g, लेमडा को अपन क्या बोलेंगे m अपॉन एल्फा इंटू आर, तो एल्फा आर स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास साइन एल्फा बाई 2 देगा। यहां पे ये आपके पास है जो आर्क है, इसके लिए एल्फा कितना एंगल है बताओ 180, और 180 बाई 2 फुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और फिर उसके बाद में एंगल कितना एल्फा कितना अभी पाई है ना, पाई पुट कर देंगे तो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपका 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज है। तो कोई भी आपके पास में जो एक सर्कुलर आर्क होता है, उस सर्कुलर आर्क के सेंटर पे भी अपन जो ईजी है उसकी वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भी, ठीक है ना। तो ये चीज होगी, तो इनको भी कर लें, नोट कर लें आप, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1D के अंदर भी अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कई बार काम में लिया है। तो अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था, फोर्स अपॉन मास होता है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसी को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ की ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसकी अपन यहां पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई क्या होता है। अर्थ है, इसको अपन सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। मास m है, रेडियस r है,
यहाँ पे इसकी सरफेस पे अपन ने कोई भी m मास का पार्टिकल रख दिया, इस पार्टिकल को अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। किस फोर्स से? Fg फोर्स से। तो यहां से आपके पास Fg बराबर कितना देगा? Fg बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या देगा आपके पास? R स्क्वायर। और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपन लिख सकते हैं G। F बराबर क्या लिख सकते हैं? F बराबर क्या होता है? ma होता है ना। m a को अपन लिख देंगे G लिख देंगे। और ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन हो गया। तो याद रखना G बराबर क्या था आपके पास है? G m अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन बोलेंगे एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गई ना बातें? इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो अपन लिखते हैं आगे G बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी अपॉन आर स्क्वायर। बात करते हैं m की, बात करते हैं तो मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना देगा आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी क्या देगी आपके पास? रो। तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर क्या देगा आपके पास? आर। तो 4/3 पाई, इसके बाद है जी आर इंटू क्या देगा आपके पास? रो देगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से अपन लिख सकते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू रो। तो अगर रेडियस और डेंसिटी की बात कर रहा है तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, और मास और रेडियस की बात कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में ले लेंगे। और जो g है, इस g की वैल्यू क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। 10 अगर ले लेंगे तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती है। इस कारण से जी की वैल्यू जनरली अपन क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अभी ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो जी है, इस जी के जो अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका जी डिपेंड करता है। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ जी, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ जी, जी को कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाइट, या एल्टीट्यूड बोल दो इसको आप, ठीक है ना। जैसे अर्थ है ये, मास m है, रेडियस r है। तो देखो ध्यान से, यहां से यहां तक तो क्या हो गया आपका r, और सरफेस h हाइट ऊपर की बात करते हैं। तो यहां पे सरफेस पे तो g बराबर कितना होता है? मैंने आपको बताया था अभी, g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और h हाइट ऊपर की अगर अपन बात करते हैं तो जी एच बराबर कितना देगा आपके पास में? जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर आपके पास में सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास? आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अभी। अब देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास में ये जी एच हो गए, ये जी हो गए, इन जी एच को जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है? जी एच अपॉन जी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर, इसमें से आर को अपन कॉमन निकाल लेंगे तो 12 करके आर स्क्वायर बन जाएगा। आर में से आर गया 1 प्लस ये आपके पास हो जाएगा एच बाई आर का होल स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, जी को अपन ऊपर ले जाएंगे, तो जी एच बराबर बन जाएगा आपके पास है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है। अभी जी एच बराबर कितना था, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जी एच बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा आपके पास में पावर -2 बन जाएगी। अगर आपके पास में एच है वो आर से बहुत बहुत छोटा है, तो इस केस में आपके पास में जो एच बाई आर है वो क्या देगा भाई, एक से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, इसकी पावर को अपन इसके आगे जंप करवा देंगे, तो आपके पास बन जाएगा जी एच बराबर जी इंटू 1 माइनस क्या देगा आपके पास है 2h बाई आर। यह आपके पास है जी एच का फॉर्मूला बन जाएगा अभी, ठीक है ना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर अपन अप्रोक्सीमेशन किया है, तो ये वाला फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है जो कि हमेशा आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। तो ये आपको h इक्वल्स टू 0 से लेकर 320 किलोमीटर तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास में हो जाएगा h बराबर 0 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक ही वैलिड होता है। ये वाला फॉर्मूला h बराबर 0 टू इंफिनिटी तक वैलिड होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में यदि इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी एच इक्वल टू कितना देगा आपके पास है जी माइनस 2gh अपॉन आर। इस जी को अपन इधर की तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है जी एच माइनस क्या देगा आपके पास है जी इक्वल टू क्या देगा माइनस का 2gh बाई आर, और जी को अपन इसके अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास है माइनस का 2h बाई आर। इसको भी अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देगा आपके पास माइनस का 2h बाई आर इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो या इसको अपन बोलेंगे डेल्टा जी बाई 100, या इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा जी परसेंटेज हो जाएगा। क्या देगा आपके पास है डेल्टा जी परसेंटेज हो जाएगा अभी। तो बात सुना भी, अगर आपको जी के अंदर परसेंटेज वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला काम में ले ले, बट ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने इसी से डिराइव किया है, तो ये भी h बराबर 0 से 320 किलोमीटर तक एप्लीकेबल है। और अगर आपको h की वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखी है, यानी g के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन आपको लेके आना है, तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला है ये आपको काम में लेना है भाई, ठीक है ना। तो इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, हाइट की वजह से अपन ने जी के अंदर किस प्रकार का वेरिएशन होता है वो समझ लिया। इसके बाद डेप्थ की वजह से वेरिएशन मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड फैक्टर डेप्थ, क्या होता है डेप्थ का इफेक्ट। ये अर्थ है, अर्थ आपको पता है सॉलिड स्फीयर होता है, और अपन जानते हैं आपके पास है जी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई एम होता है ना, और ईजी होता है वो भी एफ बाई एम होता है। तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक प्रकार का इंटेंसिटी हो जाएगी भी। तो यहां पे ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं सरफेस की, बात करते हैं सरफेस पर। सरफेस पर जी बराबर क्या होता है आपके पास है जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहां से अपन बात करते हैं ध्यान से कि डेप्थ हो जाएगी आपके पास में डी, ये डी डेप्थ होगी, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या देगा आपके पास आर माइनस डी। तो आर माइनस डी आपके पास में सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास है जी डी इक्वल टू। अब अपन जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है भाई, अंदर का फॉर्मूला क्या होता है जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब होता है, आपको याद होगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं जी एम स्मॉल आर क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस आपके पास आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा अभी, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इस जी डी को जी से डिवाइड कर देते हैं। तो जी डी अपॉन जी बराबर
क्या बन जाएगा आपके पास r माइनस डी अपॉन आर, तो 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा जी डी बराबर जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये डेप्थ के साथ में एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताने वाला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। और इसके बाद यदि इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी परसेंटेज का। तो वो क्या होता है आपके पास माइनस का डी बाई आर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो परसेंटेज वेरिएशन आता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके बाद में यदि अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यहां पे अपन जी को लेते हैं, यहां पे इधर की तरफ अपन एच को लेते हैं और इधर की तरफ अपन डी को लेते हैं। तो एच बराबर भी 0, डी बराबर भी 0। ये कहां पे होता है अभी? सरफेस पे होता है। और सरफेस से अगर अपन बात करते हैं हाइट के साथ पे चलते हैं तो पहले इस प्रकार से जी देना से इस प्रकार से यू घटता है। और डेप्थ के साथ में अगर अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। और जब डी बराबर कितना हो जाता है आपके पास आर, यानी अपन अर्थ के सेंटर पे चले गए तो वहां पे जी कितना हो जाएगा आपके पास है 0 देगा। यहाँ पे एच बराबर डी बराबर कितना आपके पास है 0 है। तो इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा अभी। ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड, तीसरा फैक्टर अपन इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हो जाएगा आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो एक्सियल रोटेशन है उसकी बात करते हैं अपन। तो एक्सियल रोटेशन तो आप जानती हैं क्या होता है। ये अर्थ होगी, ये इसकी इक्वेटर होगी। अर्थ अपने इस एक्सिस के अबाउट इस प्रकार से ओमेगा से घूम रही है। यहां पर अपने पास में ये कोई पोजीशन होगी और इस पोजीशन को अपन बोल देंगे लेमडा। यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ जिसका मास m है, तो इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपके पास में mg। और ये ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये आपके पास स्मॉल आर रेडियस होगी, ये लेमडा होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या देगा आपके पास है लेमडा। और बाहर की तरफ इस पे क्या फोर्स लगता है? अभी बाहर की तरफ फोर्स लगता है इस प्रकार से m ओमेगा स्क्वायर r। और इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट है mg के अगेंस्ट mg के अपोजिट, ये लेमडा, तो ये भी आपके पास है लेमडा होगा। तो इसको अपन बोलेंगे m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। तो इस पे नेट फोर्स अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अभी नेट फोर्स को अपन लिख देंगे ma, तो m इंटू इसको अपन बोल देंगे g लेमडा बोल देंगे, एक ही जगह लिख देंगे g लेमडा। तो यहां से आपके पास जो g लेमडा है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। और यहां से अगर अपन बात करते हैं तो यहां से आपके पास आ जाएगा cos लेमडा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो स्मॉल r को अपन क्या लिख सकते हैं? तो कैपिटल R cos लेमडा। तो ये आपके पास बन जाएगा g लेमडा बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। cos लेमडा क्या हो जाएगा आपके पास में? cos स्क्वायर लेमडा। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है अभी। ठीक है ना। एक्सियल रोटेशन के कारण ग्रेविटी में कितनी कमी आ जाती है उसको बताने वाला फॉर्मूला ये। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं इक्वेटर पे बात करते हैं, तो इक्वेटर पर आपके पास है जी ई बराबर कितना देगा आपके पास है g माइनस, इक्वेटर पे लेमडा कितना देगा 0,
माइनस क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस लेमडा कितना हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर लेमडा भी क्या देगा आपके पास 1 हो जाएगा। और पोल्स पर अगर अपन बात करते हैं तो जीपी बराबर क्या देगा आपके पास है जी माइनस क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। पोल्स पर आपको बताया कि लेमडा बराबर कितना होता है अभी 90, कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो जीपी बराबर क्या देगा आपके पास है जी। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर आपके पास है जो जीपी है वो जी से क्या देगा बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको जीपी माइनस क्या निकालना है, आपको जीई निकालना है, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये बात होगी। और अगर आपको इस जीई को 0 करना है, तो जीई को 0 करना है तो इसके लिए जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर करना पड़ेगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ जी बाई आर, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास जी बाई आर का रूट हो जाएगा। और ये जो ओमेगा होता है ना वो अर्थ के प्रेजेंट टाइम में जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसका 17 टाइम्स होता है, 17 गुना होता है। तो अगर अर्थ 17 गुना एंगुलर स्पीड से घूमने लग जाए, यानी अपनी जो स्पीड है उसको 17 टाइम्स राइज कर ले, तो इस केस में जो आपके पास में इक्वेटर है इस पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेटलेसनेस फील होगी भी, क्या हो जाएगी वेटलेसनेस फील होगी, ठीक है ना। तो इनको भी आप नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखो ध्यान से बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि इक्वेटर पे मैंने आपको बताया था कि जी ई बराबर कितना होता है आपके पास है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और अगर अपन इसको 0 कर देंगे तो आपके पास में ओमेगा स्क्वायर आर बराबर क्या देगा आपके पास में जी, तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास में रूट जी अपॉन क्या देगा आपके पास आर, यह देगा आपके पास में 17 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। और इसके बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और बराबर कितना देगा आपके पास में 17 टाइम्स ऑफ, इसको अपन बोलेंगे 2 पाई बाई, ये आपके पास में क्या देगा अभी टी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे टी नॉट। तो यहां से आपके पास टी बराबर टी नॉट अपॉन क्या देगा आपके पास में 17 हो जाएगा। और टी नॉट कितना होता है आपके पास में 24 आवर्स होता है, इसको अपन 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 1.4 हो गया ना। और फिर उसके बाद 1.41 आवर्स हो जाएगा अभी, आवर हो गया, कि इसको अपन बोलेंगे 84.6 मिनट। तो अगर अर्थ के एक्सियल रोटेशन का टाइम पीरियड है वो 84.6 मिनट या 1.41 आवर हो जाए, तो इस केस में जो इक्वेटर उस पर वेटलेसनेस की कंडीशन आपको प्राप्त होगी। तो ये आपके पास हो जाएगी कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस एट इक्वेटर। एक फैक्टर और होता है भाई, एक होता है शेप ऑफ अर्थ, तो ये आपके पास में फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ होती है अर्थ की शेप। अर्थ की शेप इस प्रकार से यूं होती है, और ये तो आपके पास में क्या देगी इक्वेटोरियल रेडियस, ये पोलर रेडियस होती है। अपन जानते हैं कि ध्यान से देखना, देखो आर ई ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास आर पी, तो जी ई लेस देन क्या देगा आपके पास है जी पी, ठीक है ना। एक ये होता है भाई, ये फैक्टर होता है। अब अपन बात कर चुके हैं एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इसके अंदर मेन कौन से फॉर्मूले हैं आपके पास में, तो से एक तो जी इक्वल टू क्या है आपके पास में जी एम बाई आर स्क्वायर, एक जी इक्वल टू कितना था 4/3 जी आर इंटू रो, और एक एक्सियल रोटेशन वाला फॉर्मूला है, हाइट वाला फॉर्मूला, डेप्थ वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अगर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं तो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 90% से डिक्रीज हो जाए, यानी 1% रह जाए, ठीक है ना, तो आपको हाइट पता करनी है अभी। तो अपन बात करते हैं डेल्टा जी परसेंटेज इक्वल टू कितना देगा आपके पास में माइनस का 99%, तो आपको जो हाइट है वो हाइट मालूम करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना, देखो
जी एच बराबर कितना होता है आपके पास है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और जी एच कितना देगा आपके पास में 99% की तो कमी होगी, तो 1% ही तो बचा ना, तो 1% कितना देगा आपके पास में 1/100, तो इसको अपन बोल देंगे जी बाई 100 बोल देंगे। तो जी बाई 100 होगा, जी से जी को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पर आपके पास 1 प्लस एच बाई आर इसका होल स्क्वायर बराबर 100 है, तो रूट कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये आपके पास 10 हो गया। 10 - 1 कितना देगा आपके पास 9, तो h बराबर कितना देगा आपके पास 9 इंटू आर। तो h बराबर 9 आर हाइट पर अगर आप चले जाओगे ना, तो इस स्तर में g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% बच जाएगी, 99% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। समझ में आ गई ना बातें। और एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, कोई भी आपके पास में एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट का जो मास है वो तो अर्थ के मास का 2 टाइम्स है, और उसकी जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की हाफ है। तो ध्यान से देखना, देखो आपको जो जीपी है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वहां पे फाइंड आउट करना है अभी प्लेनेट पे। तो बहुत ही बेसिक सा सॉल्यूशन होता है इसका। अपन जानते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास m बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो जीपी है, मास कितना हो जाएगा, अभी मास हो जाएगा 2 गुना, तो इसको अपन बोल देंगे 2। रेडियस कितने देगी आपके पास हाफ, तो 1/2, इसका अपन क्या कर देंगे होल स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास जीई हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है जीपी बराबर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 8 जीई, तो 8 जीई कितना होता है आपके पास 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बातें ये चीज, तो कर दें इनको भी नोट कर दें आप, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट होता है ये, तो अपन समझते हैं इस बात को। देखो ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ध्यान से देखना, देखो सुनो। सबसे पहले मान के चलेगा ये आपके पास में कोई पॉइंट ए है, और या इस पॉइंट को अपन बोल देंगे 1 बोल देंगे, और इसके बाद इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। और फिर उसके बाद यहां से अपने पास में कोई एम मास का पार्टिकल है, और इस एम मास की पार्टिकल को यहां से अपन उठा करके इस प्रकार से 2 तक लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। 1 से अपन कहां तक लेके जाते हैं, 2 तक लेके जाते हैं। तो इसके लिए अपने को जो वक्डन करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नल वक्डन, ठीक है ना, और उसको यदि अपन एम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास में क्या देगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या देगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन बोल देंगे डेल्टा वी बोल देंगे। तो डेल्टा वी बराबर क्या देगा आपके पास में V2 माइनस आपके पास में V1 हो जाएगा। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या देगा आपके पास में डेल्टा W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई M इक्वल टू क्या देगा डेल्टा V, और ये बन जाएगा आपके पास में V2 माइनस V1 बन जाएगा। अब इसको अपन क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A1 एंड 2, तो इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 1। ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अभी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अगर यहां पर आपका जो पॉइंट 1 है वो कहां पे इंफिनिटी पे, अपन बात करते हैं इफ 1 इज 8 इंफिनिटी, इस केस में V1 इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 0। इंफिनिटी पे पोटेंशियल को अपन 0 कंसीडर करते हैं। V2 बराबर कितना देगा आपके पास V, तो V2 को अपन लिख देंगे V लिख देंगे, तो V इक्वल टू क्या देगा आपके पास W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास M हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी से यूनिट मास के पार्टिकल को लाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्कडन होता है उस वर्कडन को, भाई यूनिट मास बोल दिया ना, एम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट मास के लिए जो वर्कडन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है ना। और W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास माइनस का वर्कडन बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास M हो देगा, और माइनस का इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई WG को अपन क्या बोल सकते हैं FG, और dr फ्रॉम इंफिनिटी टू r और डिवाइडेड बाई
एम, एम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, एफ जी बाई एम, ये क्या बनता है ई जी, तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ई जी और डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास आर, और इन्फिनिटी से लेकर के आर तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास में क्या देगा, पोटेंशियल आ जाएगा, क्या देगा, पोटेंशियल, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं अभी, देखना ना से देखो, डेल्टा वी बराबर क्या होता है आपके पास बताओ, डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास एम, और डब्ल्यू एक्सटर्नल को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाई एम। अब की बार आप 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो एफ जी डी आर और इंटीग्रेशन कर देंगे अपन कहां से कहां तक, R1 से लेकर के R2 तक, इसको अपन m से डिवाइड कर देंगे तो बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का, इसको अपन बोलेंगे ई जी डॉट क्या देगा आपके पास डी आर, और ये आपके पास हो जाएगा R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का ब्रैकेट बना दो, अब ई जी इसका x कंपोनेंट क्या देगा आपके पास ई एक्स डी एक्स, x1 से लेकर के x2 प्लस फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ई वाई डी वाई y1 से लेकर के y2 और प्लस क्या देगा आपके पास ई जेड डी जेड z1 से लेकर के z2, ये बात होगी भी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन करके अपन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है, माइनस का साइन इसके अंदर आपको लगाना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि जिस प्रकार से ई का आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से आपको वी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से v का अगर r के साथ में आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको e प्राप्त हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से ई जी बराबर क्या देगा आपके पास माइनस का डेल v, या इसको अपन बोल सकते हैं माइनस का, ये होता है ग्रेड, होता है ग्रेड, ग्रेडियंट, ये आपके पास में v हो गया अभी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास ये जो होता है डेल, ये डेल को अपन क्या बोलते हैं अभी, इसका नाम होता है डेल ऑपरेटर, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का ये डेल अपॉन डेल एक्स आई केफ डेल अपॉन डेल वाई जे केफ डेल अपॉन डेल जेड के केफ हो जाएगा अभी। इस डेल को अगर अपन इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा ई जी बराबर क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई केप डेल वी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के केप हो जाएगा अभी बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस क्या होता है आपके पास ई जेड के केप होता है। अब यहां पर आपके पास जो ई एक्स है बराबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, माइनस का तो माइनस लिख देंगे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा अभी। और इसी प्रकार से ई वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल x को ही आपको वेरिएबल मानना है, y और z को आपको कांस्टेंट लेके चलना है, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको y को वेरिएबल मानना है, x और z को कांस्टेंट लेके चलना है, और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो z आपके पास में वेरिएबल हो जाएगा, x और y क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो ध्यान से, अगर आपका जो e है, अगर आपका जो v है वो केवल और केवल किसका फंक्शन है भाई, केवल और केवल x का फंक्शन है, तो
तो इस केस में ई इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, ई इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स हो जाएगा, क्योंकि आपके पास केवल एक्स ही वेरिएबल है। तो इस केस में डेल वी अपॉन डेल एक्स कर दो, चाहे डीवी अपॉन डीएक्स कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल आपके पास एक ही है। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, या इसको अपन बोलेंगे माइनस का स्लोप किसके बराबर होती है, टेन थीटा की बराबर होती है भी, ठीक है ना। तो माइनस का टेन थीटा वही किस क्या देगा भी अपने को, ई देगा, ठीक है ना, ये चीज होगी। और फिर उसके बाद में अगर अपने को जैसे मतलब डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा वी बराबर क्या देगा आपके पास में, वी टू माइनस वी वन, और इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, माइनस का ई डी एक्स, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना भी। तो अगर आपको v से x, v से आपको e चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन करना है, और अगर आपको e से v चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e विद रेस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने से आपके पास में क्या देगा भी, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। और ये क्या बनता है आपके पास में, ये बनता है माइनस का एरिया अंडर, इसको अपन बोलते हैं ई एक्स कर्व, ये आपके पास हो जाएगा एरिया अंडर ई एक्स कर्व हो जाएगा भी, ठीक है। और इस पे एक दो क्वेश्चंस भी अपन देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन है, मान के इसलिए आपके पास में v बराबर क्या देगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई, और अपॉन क्या देगा आपके पास में, जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी फाइंड करना है, v आपको दे रखे, तो फाइंड ईजी वेक्टर 8 पॉइंट P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 1, 2, -1। तो अपन निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास बन जाएगा ई एक्स बराबर क्या देगा आपके पास, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस का तो माइनस हो गया। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वाई और जेड तो आपके पास में कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या देगा आपके पास में 2x, तो माइनस का 2xy अपॉन क्या देगा, जेड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन ई वाई कैलकुलेट करते हैं, तो केवल y को आपको वेरिएबल मानना है, x और z कांस्टेंट हो गया, तो y का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं ई जेड, तो ई जेड बराबर कितना होता है आपके पास में, तो ये माइनस का होगा, माइनस का ना, माइनस का हो जाएगा। और ई जेड की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास डेल जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई तो आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा, और जेड है 1/z का क्या होता है, माइनस का 1/z स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपको निकालना है ई वेक्टर निकालना है या ईजी वेक्टर निकालना है, तो ईजी वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास बताओ, ई एक्स आई केफ, तो ई एक्स कितना देगा बताओ, माइनस का 2xy अपॉन क्या देगा, जेड आई केफ, और फिर उसके बाद में माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपके पास है जेड, इसको अपन बोल देंगे जे के बोल देंगे, और फिर उसके बाद में प्लस का एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ये आपके पास है के केफ हो जाएगा बराबर। अब इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2, एक्स कितना देगा आपके पास में 1, वाई कितना देगा आपके पास में 2, और अपॉन जेड कितना देगा आपके पास में, तो जेड हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 का क्या बन जाएगा आपके पास में 4, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 आई केफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान से, ई वाई की बात करते हैं, तो x कितना हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1, और माइनस का आगे है ही, z कितना देगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 क्या देगा आपके पास 1, तो प्लस क्या देगा आपके पास है जे केफ। और इसके बाद में सुनो भाई ध्यान से देखना, देखो बात करते हैं अपन z की बात करते हैं, ई जेड की, तो x कितना देगा आपके पास 1, और इसके बाद में y कितना देगा आपके पास 2, और अपॉन z कितना देगा -1, -1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास +1,
तो 2 इंटू 1 2/1 2, तो ये आपके पास में प्लस का क्या देगा आपके पास में 2, इसको अपन बोलेंगे के बोलेंगे भी, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में क्या देगा भी इस प्रकार से इजी आ जाएगा। तो अगर आपके पास में v का एक्सप्रेशन दे रखा है तो उससे अपन इजी किस प्रकार से निकाल दे ये मैंने आपको बता दिया है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो ध्यान से नेक्स्ट, इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऐसे दे रखा है कि E बराबर क्या दे रखा है आपको ध्यान से देखना, देखो माइनस का 2/x² i कैप, ठीक है ना। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x बराबर 2 to x बराबर 4 मीटर। तो करते हैं भी इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा v बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 बराबर क्या होता है आपके पास में माइनस का e dx फ्रॉम x1 टू x2, तो बराबर माइनस का, अब इसके बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास में प्लस, और 2 बाहर लिख दो, तो 1 बाई क्या देगा आपके पास x² dx, इंटीग्रेशन कर देंगे अपन 2 से लेकर के 4 तक, तो क्या बन जाएगा आपके पास में बराबर 2 का 2 हो जाएगा, और इसके बाद 1 बाई x² का क्या देगा भी x की पावर माइनस का 2, तो x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन क्या देगा आपके पास माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो होता है इंटीग्रेशन करने का तरीका। तो क्या देगा आपके पास माइनस का 1 बाई एक्स हो जाएगा ना, तो x की पावर -1 अपॉन माइनस का 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स को अपन क्या लिख देंगे 1 बाई एक्स लिख देंगे, लिमिट 2 से 4 है तो इसको अपन बोलेंगे 4 से लेकर के 2 तक, और फिर उसके बाद दोनों से बराबर 2, x की जगह एक बार अपन 2 फुट कर देंगे, एक बार अपन 4 फुट कर देंगे, तो यहाँ से 1/2 माइनस कितना देगा आपके पास 1/4, तो कितना देगा आपके पास 1/4, और 2/4 कितना देगा आपके पास 1/2 देगा, तो इसको अपन बोलेंगे 1/2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी ये होता है आपके पास जूल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है, तो 1/2 देगा इन्हें 0.5 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बातें, तो इसको भी आप नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दो ध्यान से ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूं 1-2 में। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहां पे तो x है मीटर में, और यहां पर आपके पास E है किसमें भी न्यूटन पर किलोग्राम में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से इस प्रकार से ग्राफ अपने को दे रखा है, तो यहां पर आपको E और x के बीच में ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, यूं ये दे रखा है अभी, x बराबर कितना देगा आपके पास है 0, ये 2, ये 4, और फिर उसके बाद ये आपके पास है 6 हो गया, और E कितना देगा आपके पास में, ये देगा आपके पास है 10। अब आपको बोला जा रहा है इफ v पोटेंशियल एट x बराबर कितना देगा आपके पास है 0 इज 100 जूल पर केजी, देन फाइंड v8 x बराबर 6 मीटर। तो करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। अपन जानते हैं कि डेल्टा v बराबर क्या होता है आपके पास में v2 माइनस v1 बराबर होता है आपके पास माइनस का e dx फ्रॉम x1 टू x2 बराबर क्या देगा आपके पास माइनस ऑफ एरिया। अब v2 तो आपको फाइंड आउट करना है, v1 कितना देगा आपके पास 100 बराबर माइनस का एरिया निकालते हैं, तो ये तो आपके पास में ट्रेपेजियम बन गया, तो इसका एरिया क्या देगा आपके पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 से 4 तक कितना देगा आपके पास है 2, और 0 से 6 तक कितना देगा आपके पास है 6, तो ये आपके पास है 6 प्लस क्या देगा आपके पास है 2 इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास है 10।
तो क्या बन जाएगा आपके पास बराबर 6 + 2 8, 80 बाई 2 कितना देगा आपके पास में 40 माइनस का 40। अब यहां से आपके पास में V2 बराबर 100 उधर जाकर के माइनस से प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 100 और माइनस क्या देगा आपके पास में 40, तो बराबर कितना देगा आपके पास में 60 जूल पर केजी हो जाएगा अभी। ठीक है ना। और इसी प्रकार से देवदान से आपके पास में ये तो ई और एक्स के बीच में ग्राफ था, आपको वी और एक्स के बीच में ग्राफ दे रखा है, उस वी और एक्स के बीच में जो ग्राफ दे रखा है उसको ई एक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन आपका ये है, कन्वर्ट द गिवन वी एक्स ग्राफ इंटू ई एक्स ग्राफ। एक्स ये वी ऐसा ग्राफ दे रखा है अभी आपको। ठीक है ना। जैसे आपके पास है ये कितना देगा 0, ये कितना देगा 2, ये कितना देगा 4, ये कितना देगा आपके पास है 6, ये कितना देगा आपके पास है 10। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं x बराबर 0 से लेकर के 2 तक। e बराबर क्या होता है आपके पास में माइनस का dv अपॉन क्या होता है dx। तो माइनस का dv कितना देगा आपके पास में 10 - 0 अपॉन कितना देगा आपके पास में 2 - 0, तो ये आपके पास माइनस का 5 जूल पर केजी बन जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर 2 से लेकर के 4 तक, v क्या है कांस्टेंट है, इस कारण से e बराबर क्या देगा आपके पास है 0। और इसी प्रकार से x बराबर 4 से लेकर के 6 तक जो आपके पास में e है वो क्या देगा माइनस का dv अपॉन dx। v कितना देगा आपके पास है 0 माइनस कितना देगा 10 अपॉन क्या देगा आपके पास है 6 - 4, तो ये आपके पास में देगा प्लस का 5 जूल पर केजी हो जाएगा। और यदि अपन इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा ध्यान से। यहाँ पे x लेते हैं मीटर में, यहाँ पे अपन लेते हैं e को लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में कितना देगा प्लस का 5 और ये कितना देगा आपके पास में माइनस का 5, ये 2 4 और ये आपके पास में 6। तो x बराबर 0 से लेके 2 तक तो कितना देगा माइनस का 5, फिर कितना देगा आपके पास है 0 और फिर कितना देगा आपके पास इस प्रकार से प्लस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा भी आपके पास में। ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ में आज अपना ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को अपन फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर अपन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, उसकी कई सारी प्रॉब्लम्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सैटेलाइट की मोशन और प्लेनेटरी मोशन अपन डिस्कस करेंगे। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट कर लें और मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।